अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मालिक कायनात अज़्ज़ व जल के फ़ज़ल व करम के हम तलबगार व उम्मीदवार हैं। चाहने वालों के सेहत, तंदुरुस्ती व ईमान की सलामतियों के लिए शब व रोज़ दुआ गो हैं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के फ़ज़ल व करम से माह रमज़ानुल मुबारक गुज़रने के साथ ईद सईद फ़ितर मुबारक, इबादत रमज़ान, जश्न रोज़ सईद, तमाम अहले हल्का अहबाब को हज़ारहा मुबारकबाद के साथ पेश खिदमत हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के फ़ज़ल व करम से माह रमज़ानुल मुबारक व बरकतों, नेमतों, आज़मतों वाले महीने के गुज़रने के साथ साथ कल जो के सन 1444 हिजरी बमुताबिक यकम शवाल ईद सईद फ़ितर शकर यानी ईदुल फ़ितर 22 अप्रैल साल 2023 बरोज़ हफ्ता को होने की वजह से अमलियात गोहर चैनल के सरपरस्त आला सैयद अब्दुल्ला हैदर शाह की तरफ से तमाम अहले इस्लाम व ममलूक इस्लामिया व मोमिनीन व मोमिनात व मुस्लिमीन व मुस्लिमात को हज़ारहा करोड़हा मरतबा मुबारकबाद कबूल हो। इसी ज़मन में मालिक कायनात से दुआ गो हूँ कि रबूबियत इलाही अज़्ज़ व जल हमारे सगीरा व कबीरा, जहरी व खफ़ी, ज़ाहिरी व बातिनी, सगीरा तमाम गुनाहों पर बवसीले माह रमज़ानुल मुबारक के अफ़्व दरगुज़र व रहम का कलम फेर कर मुआफ़ी अता फ़रमाए और जो हमारे व अहलो अयाल के हक़ में बेहतर हो वही हमें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मुझ पर और आप तमाम चाहने वालों पर खुसूसी करम व रहम फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इसी ज़मन में नाज़रीन कराम, एक अज़ीम तोहफ़ा माह रमज़ानुल मुबारक की बरकत से भी और ईदुल फ़ितर सईद की बरकत से भी अता कर रहा हूँ, जो कि बहुत सख्त मामले में हम बाज़ मरीज़ों को यानी हाजतमंदों को देते हैं, मियाँ बीवी को या जायज़ मोहब्बत के पाने वालों को, लेकिन ये भी उस वक़्त इस्तेमाल में लाते हैं कि और कोई तरीक़ा कारगर ना हो या बंदा जिसने बहुत से आमिलों से काम किए हो और काम क़तअन ना हो चुके हो, बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो चुका हो, तो ऐसे मौक़ों पर फिर इस एटम बम से काम लेते हैं, जो कि एटम बम जैसी ताकत से कम नहीं। वैसे तो इस तरीक़े के काफ़ी नुस्ख़ाजात मेरे साथ बिलमुशाफ़ा मुलाक़ातों में बाइजाज़त मिले हुए हैं, लेकिन ये उन सब में अपनी मिसाल आप है और बेहतरीन से बेहतरीन ज़ोद असर अमल है। तरीक़ा व तरतीब इसकी ये है कि लकड़ी की कोई कलम हो, लेकिन कट्टे दरख्तों की लकड़ियों का ना हो, या कच्ची पेंसिल से भी, जो कि प्राइमरी के बच्चों के हाथों में छोटी पेंसिल होती है कच्ची, उससे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि
ज़ाफ़रान, अतर गुलाब, इसकी स्याही बना ली जाए और लकड़ी का कोई कलम हो, अनार का हो या इस तरह जैतून का हो, इंजीर का हो, बड़ का हो, पीपल का हो, तो उसी से लिखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुफीद और फौरी असर है। बअमर मजबूरी कच्ची पेंसिल से फिर लिखना है, फिर किसी और बॉल पॉइंट, पॉइंटर, स्याही इससे नहीं लिखना। अब तरीक़ा व तरतीब यह है कि 7 वक्त का इंतज़ार किया जाए। 7 वक्त को बज़रिए जंतरी, बज़रिए तक़वीम, इल्मुल आदाद व नुजूम, जो किसी भी तरीक़े से मालूम कर सकते हो मालूम कर लें। मुश्तरी या इस तरह ज़ोहरा का, और अगर 7 औक़ात में मुश्किलात हो मालूम करने के लिहाज से तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ जुमारात की अव्वल 7 मुश्तरी की या जुम्मे की अव्वल 7 ज़ोहरा की, उसी में इसको लिखना है। लिखने वाला बाउज़ू होना है, क़िबले की तरफ उसका रुख हो, मुँह हो। जानमाज मुसल्ले पर ऐसी हालत में बैठ जाएं कि दोनों पाँव एक दूसरे में डालकर जकड़ ले, जिस तरह आम लेवल खाने पीने के लिए इंसान बैठते हैं कि दोनों पाँव को एक दूसरे में डालकर जो है बैठ जाते हैं। और फिर जो है 3 आदद सफ़ेद कागज़ बग़ैर लकीरों वाले लेकर उस पर इस अमल को इस तरतीब से लिखना है। नाज़रीन कराम के सबसे पहले इज़ला कायम कर लेनी है। जब इज़ला कायम हो गई तो इज़ला के कायम होने के बाद अब इसमें कोई चाल वग़ैरह की ज़रूरत नहीं, बग़ैर चाल के लिखना शुरू कर दें। इसम या बुद्दोह जब ये लिख लिए तो अब इस कोने पर या दरदाइलो, फिर या रफ्तमाइलो, या दरदाइलो, या रफ्तमाइलो, या दरदाइलो, इस तरतीब से यहाँ आ जाना है। जब ये हो गया तो इसके बाद हामीम, आइन, सीन, क़ाफ, इस तरतीब से लिखना है। जब ये लिख दिया तो अब इसके बाद नाज़रीन कराम युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये लिखना है। जब ये चारों अतराफ़ पर लिख लिए तो अब इसके बाद यहाँ पर अल-हुफ़ला बिन फ़ला अला हुफ़ला बिन फ़ला, यानी चारों सिमत ऐसे ही लिखना है। अब जो इसमें राज छोड़ दिया है वो राज ये हैं कि जब ये सब लिख दिया तो फिर यहाँ पर चारों अतराफ़ में काफ, हा, या, आइन, सौद, इस तरतीब से लिखना है मिला हुआ, और फिर बीच में अलग अलग हुरूफों से लिखना है काफ, हा, या, आइन, सौद। फिर यहाँ पर इस तरतीब से काफ, हा, या, आइन, सौद मिला हुआ लिखना है। अब चारों तरफ इस तरह ये लिख देना है। जब ये लिख दिया तो उसके बाद नाज़रीन कराम ये नक्श कंप्लीट हो जाएगा। अब तरतीब व पढ़ाई की ये होगी कि तीनों नक्श अपने सामने रख दो। जब सामने रख दिया तो फिर अव्वल व आखिर दरूद शरीफ की कोई ज़रूरत नहीं है, ना पढ़ा तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, पढ़ लिया तो भी कोई मसला नहीं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि अजिब या जिब्राईलो बेहक़ या बुद्दोह, बिस्मिल्लाहि अजिब या जिब्राईलो बेहक़ या बुद्दोह। ये मतलूब के नाम के आदात के मुताबिक पढ़ने हैं। जितना भी नाम हो मतलूब के नाम के अदाद हो, चाहे 70 हो, 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, जितने भी हो,
क्योंकि ये अमल कोई आम अमल नहीं, ये पावरफुल अमालों में से है। जब मतलूब के नाम के एदाद के मुताबिक पढ़ लिया तो उसके बाद इन तीनों नुकूश पर दम कर दे, साथ में कुछ सदक़ा वग़ैरह, थोड़ी सी टाफिया वग़ैरह या खीर चावल की पकाई हुई, और इस तरह थोड़ी सी चीनी, तो सदक़े पर भी दम कर दें, चीनी पर भी दम कर दें। चीनी चींटियों को डाल लें, मतलूब पर खिला दें किसी भी तरीक़े से। और ये जो खीर पकाई हुई है, कुछ मीठी चीज़ें हैं, मिठाई है, शीरनी है, जो भी हो, लेकिन मीठी चीज़ें पकाई गई हो तो उसे या तो बच्चों में तकसीम कर दे के काले, और या जो है चलते पानी में बहा दे, लेकिन ऐसे पानी में बहाना है जहाँ पर मछलियाँ वग़ैरह हो, जानदार हो। तो आपका काम कंप्लीट हो गया। अब नाजरीन करम, आप लोगों ने ऐसा करना है, किसी भी तरीक़े से नुकूश को फोल्ड करके एक नक्श को पंखे से लटका दे, पंखे के किसी पर्रे से, और पंखे को उल्टा चलाए। ऐसा सिस्टम कर दे कि ये उल्टा चलना शुरू हो जाए। एक नक्श जो है वो साइकिल के टायर के साथ बांधकर उस टायर को उल्टा चलाते रहें दिन में कुछ कुछ लम्हात में, यानी सुबह मिसाल उठे 10 मिनट चलाया, 15 मिनट चलाया, इस तरह 1 घंटे बाद आ गए, करीब बैठ गए, या 2 घंटे के बाद आ गए। लेकिन जैसे आपको मौका मिलता रहे, कम से कम 3-4 मरतबा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके तो उतना ज़ोर असर होगा, तेज़ तरीन होगा। और तीसरा नक्श किसी भी पाकीज़ा कपड़े में लपेट कर, तीनों को कपड़ों में लपेट दे, पाकीज़ा किसी भी रंग के कपड़े हो, सबसे पहले उसके ऊपर प्लास्टिक लपेट दें। तीसरे को तालिब जो है गले में पहन लेगा। चीनी जो है चींटियों को डाल ले, थोड़ी सी मतलूब पर खिला दें, और फिर तमाशा देख। रब खुदावंदी के मुशाहिदात का ज़हूर ऐसा होगा कि अमलियात को मानना पड़ जाएगा कि हाँ, अमलियात अमलियात हैं। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन करम, ये तोहफ़ा है ईद उल फितर सईद मुबारक का, पेश कर दिया आप अहबाब के सामने। इस्तेमाल में जायज़ उमूरों के लिए, जायज़ नियत वालों के लिए, जायज़ और अच्छे नेकोकार इंसानों के लिए इजाज़त कुल्ली व क़ल्बी होगी। दुआ गो रहेंगे, दुआओं के साथ होगी कि रब कायनात इसके फ्यूज़ात आप तमाम जायज़ शरई इंसानों, हाजतमंदों को नसीब फरमाए और कामयाब कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए रूहानी इलाजगाह, अमलियात गोहर। अल्लाह हाफिज़।